हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.16। इसमें कह रहा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंसेस इन द इक्विलिब्रियम व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl वाज 0.78 मोलर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दे रखी है 0.40। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि एनसीईआरटी वाला क्या कर रहा था, चिल्ला चिल्ला के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाना चाह रहा था। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या काम आता है। इतनी बार बार हर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे थे। तो दोस्तों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब मेनली प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा, रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा, ये दोनों फॉर्म्ड हो रहे हैं इन अप्रिशिएबल अमाउंट्स। ठीक है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, अगर आपको किसी कुछ कंसंट्रेशन दे दे और आपको बोले कि इसकी नेट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, कैसे हो रही है, तो उससे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम निकाल सकते हैं। थर्ड होती है अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दे दे, है ना, और आपसे पूछे कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताओ, तब भी हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखो इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ICl वाज 0.78 मोलर। दोस्तों इसमें ध्यान रखना, इसमें एक ही देगा, अगर ये तीनों दे देना तो निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, ओनली एक देगा और फिर पूछेगा कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे होगी। देखो इनिशियली कंसंट्रेशन इसका दे रखा 0.78 मोलर और इनका दे रखा 0.0। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनना, 0.78 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन थी, है ना, और जो भी ये बनेगा, क्योंकि अब देखो यहां पे 0.7 तो यहां पे नेट डायरेक्शन किस में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी ना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने के कारण ये बनेगी। ठीक है, अब जैसे देखो 2ICl के मोलिक्यूल ये बना रहे 1 मोलिक्यूल ऑफ I2 एंड 1 मोलिक्यूल ऑफ Cl2। 2ICl के मोलिक्यूल क्या बना रहे, 1 मोलिक्यूल I2 और 1 मोलिक्यूल Cl2। फिर 2 करेंगे तो फिर ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी बनेगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। बोलो, अरे ये इसी से बन रहा ना, तो यहां पे दोनों बराबर बनेंगे ना, तो एट इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी एट इक्विलिब्रियम नहीं, किसी भी कंसंट्रेशन पे इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो इसमें 0.78 मोलर तो इनिशियल कंसंट्रेशन था। ठीक है, अब इसमें माइनस जो ये बना, ये इसी से तो बना है, ये बना है, ये इसी से बना है। तो अगर इनकी कंसंट्रेशन x है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी कम हुई, 2x हुई ना, क्योंकि यहां 2 मोलिक्यूल रिक्वायर्ड होते थे, ये जब 1 बनाने के लिए 2 मोलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं, जब 1 बनाने होते हैं, तो अगर ये 1 बन गया तो इसका कम कितना हुआ, 2 हुआ ना। अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ गई तो बस क्वेश्चन सोल्व। अब तो क्लास 9th का बच्चा भी सोल्व कर देगा। हम निकालो इसका, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैसे निकालते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है ये, कंसंट्रेशन ऑफ I2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 होगी, Cl2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 प्रोडक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। ICl कंसंट्रेशन ऑफ ICl, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 तो पावर 2। अब आपको किसी की वैल्यू गिवन है और इन वैल्यूज को पुट करो। देखो I2 x², ठीक है, डिवाइड बाई 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्लियर। कई बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि इसकी डायमेंशन को मोलरिटी लेनी है, क्या लेनी है, ये क्या कुछ नहीं है, डायमेंशन लेस है ये, अभी यहां पे ले रखा है। देखो 2 होते हैं, अगर आप डायमेंशन लेस लेना चाहते हो तो इनको भी डायमेंशन लेस कर दो। डायमेंशन लेस कैसे करोगे, इनको जैसे मान लो ये इनकी मोलरिटी ये इतने थे मोलर है,
कंसंट्रेशन मोलर एट इक्विलिब्रियम। तो इसका स्टैंडर्ड स्टेट 1 मोलर से डिवाइड कर दो इनको, तो ये कैंसिल हो गया ना। और अगर आप मोलरिटी में लेना चाहते हो तो इसकी भी वो निकालनी पड़ेगी आपको। ये केसी 0 वो डायमेंशन लेस नहीं होगा, उसकी मोलरिटी आप इससे पता लगेगी कि उसकी कितनी है, यहां पे लिखना पड़ेगा मोलरिटी। ठीक है, तो अब देखो डायमेंशन लेस ही रखा हुआ हमेशा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसको, अब इसको सोल्व कैसे करोगे, केसी की वैल्यू गिवन है आपको 0.14। ठीक है, अब इसको सोल्व किया जाए, इसको इधर भेजो और उसको उधर भेजो। एक मिनट रुको, हाँ सही तो है। ठीक है, तो ये हो गया 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.14। ठीक है, अब मैं इसको वो कर रहा हूं 0.78 माइनस 2x रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 0.14। क्लियर हुआ, ये इधर चला गया। ठीक है, तो ये होगा रूट। अब थोड़ा इधर सोल्व करते हैं हम, 0.78 माइनस 2x इक्वल टू, अब इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूं। देखो, इस पॉइंट को हटाओ, पहले पॉइंट को हटाओ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट हट गया। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हट गए। अब काम करूं, अब तो क्लियर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 100 डिवाइड बाई 14। तो 0.78 माइनस 2x इक्वल टू x का रूट x, ये हो जाएगा x, इसका 10 और इसका 14 का 16 का पता आपको 4 आता है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 3.74 आएगा। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो 3.75 वगैरह, अगर वैल्यूज गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, देखो 0.78 माइनस 2x इक्वल टू, तो इसको डिवाइड करोगे तो 2.67x हो जाएगा। ठीक है, तो 0.78 इसको उधर लेके जाओ, 2.67x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 0.78 डिवाइड बाई 4.67x, तो x इक्वल टू 4.67 डिवाइड बाई 0.78, तो x इक्वल टू गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे आ गया 0.78 डिवाइड बाई 4.67। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.167 x की वैल्यू। ठीक है, तो ये अब ये डायमेंशनलेस आ गया। अब मोलरिटी के टर्म में चाहिए तो ये आ जाएगा 0.167 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन है, इसकी 0.7 मोलर कंसंट्रेशन, इसकी निकालोगे 0.78 और 0.167 को पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, 1 6 2 12 13, 2 1 3, 0.334, इसमें माइनस निकालो 0.334, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये 4 और यहां पे हो गया 4, तो ये इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आएगी 0.446 मोलर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये इनकी कंसंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम में। ठीक है।